हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने HCF और LCM के बारे में पूरा जानकारी लिया है। अब देखेंगे उसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हम लोग HCF और LCM कहाँ यूज कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, हम लोग जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त हम लोगों को LCM यूज करना होता है। सपोज देखते हैं, बचपन में आपने ये तो पढ़ा होगा 3/4 प्लस 6/4 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर क्या है, दोनों भी डिनोमिनेटर्स सेम है। दोनों डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हम लोग डायरेक्टली 3 प्लस 6 और नीचे में 4 लिखते हैं। 6 प्लस 3 9/4 ये आंसर होता है। बट अगर ये दोनों नंबर्स अगर डिफरेंट हो तो कैसे क्या होगा, तो 3 सपोज मैंने 4 लिया प्लस 6/5 ले लिया यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम किससे होंगे, अगर उनके हमने मल्टीपल्स लिए तो मल्टीपल्स लेना मतलब हम लोगों को LCM निकालना पड़ेगा। सो 4 और 5 का LCM, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका LCM होगा। 2 2 are 4, 5 will come here, 2 1 are 2, 5 5 1 1, so 2 2 are 4 and 4 5 are 20। तो LCM कितना हो गया इसका 20। अभी हम लोग क्या करेंगे, सो इसका LCM आ रहा है 20। अब हम लोग देखते हैं इस 20 का कैसे यूज करेंगे। ये 20 यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये 4 और 20 को डिवाइड करने का है। तो 4 हाउ मच द 20, 4 5 द 20, 5 आंसर आ रहा है। सो हम लोग ये 3 ऐसे कैसे उतारेंगे, ये 5 को लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। ये प्लस साइन है इसलिए मैंने यहाँ प्लस दिया है। अगेन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग ये 6 यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 प्लस 6 4 जा 24 और अपॉन में आएगा 20। 15 प्लस 24 39/20। ओके, इन केस अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता और आंसर आता था। एक और एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन का। यहाँ पर है 3 और 4, सो 3 1 जा 3, 4 वैसे के वैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 1। सो LCM कितना आ गया अपना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। सो हम लोग यहाँ पर 12 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करने से यहाँ पर 4 आएगा, ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। माइनस की साइन है इसलिए यहाँ कॉपी डाउन हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने का है, यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 13 4 जा 52 माइनस 27/12। 52 minus 27, 1 carry 25 and upon 12। नेक्स्ट एप्लीकेशन HCF और LCM का, अगर कोई दो चीजों के बीच में कुछ शॉर्टर, लॉन्गर, मोर, लेस इस टाइप का कंपैरिजन अगर करने का होगा तब हम लोग HCF और LCM पढ़ते हैं। तो HCF के लिए कुछ वर्ड्स है और LCM के कुछ वर्ड्स है जो मैक्सिमम टाइम अगर वो वर्ड्स आएंगे और आप अगर उस वक्त HCF फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आता है। सपोज है ग्रेटर, इसमें रहेगा लेसर, इधर अगर मोर रहेगा इधर रहेगा लेस, अगेन सपोज मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे होंगे आपके प्रॉब्लम में तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। सो इसके बाद हम लोग उसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस वक्त HCF और किस वक्त LCM निकालना है। एक प्रॉब्लम लेंगे
जो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, सॉल्व प्रॉब्लम है ये, पेज नंबर 21 का। A shop sells a 450 gram bottle of jam for rupees 96 and bigger bottle of 600 grams for rupees 124. Which bottle is it more profitable to buy? अभी हमने देखा कि मोर और लेस अगर वर्ड होगा तो उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। अभी यहाँ पर मोर दिया है, इसका मतलब हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विथ द आंसर। यहाँ पर क्या दिया है, 450 ग्राम का जो बॉटल है वो 96 रुपीज में मिल रहा है और 600 ग्राम का बॉटल 124 में मिल रहा है। तो हम लोगों को निकालना है प्रॉफिटेबल बाय कौन सा है। सो वी विल राइट हियर 450 ग्राम्स ऑफ बॉटल, इसका है रुपीज 96। 600 ग्राम बॉटल का है 124 रुपीज। हम लोग यूनिटरी मेथड से देख रहे थे पहले बचपन में कि यूनिटरी मेथड से हम लोग को किसी वन जो भी कुछ आप लोगों को फाइंड करना है, तो अगर हमने एक क्वांटिटी का अगर फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग को पता चलता है कि कौन मोर प्रॉफिटेबल है, कौन लेस प्रॉफिटेबल है। लेकिन अभी हम लोग वन क्वांटिटी का नहीं फाइंड आउट करते हुए हम लोग इसका HCF निकालेंगे और ट्राई करेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। 450 ग्राम्स है ये और ये है 600 ग्राम्स। ओके, सो सबसे पहले अभी हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा जो बड़ा है बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे, लास्ट में आने वाला है 2 एक फैक्टर, लेकिन यहाँ 5 से जा रहा है तो मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ। 5 9 जा 45 और 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। अगेन 5 से ही होने वाला है। 5 1 जा 5, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। इसके बाद इसको जाएगा 2 से, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कॉमन फैक्टर 3 आने वाला है, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। इसके आगे भी आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आने वाले। तो हमारा HCF कितना हुआ है, HCF हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 53 जा 150। अभी ये क्वांटिटीज ये ग्राम्स में है, इसलिए अपना HCF भी ग्राम्स में आएगा। सो हम लोग ये 450 ग्राम्स जो है इसका है 96 रुपीज। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 150। अभी सपोज अगर मैंने यहाँ लिख दिया इसका 150 ग्राम्स, सो हाउ मच 15, हाउ मच जा 45, तो 15 3 जा 45, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 450 आ जाएगा। इज इक्वल टू हो गया ये 96 रुपीज। ओके, अभी 600 ग्राम्स को भी ऐसे ही हम लोगों 124, 600 ग्राम्स के 2 पार्ट्स अगर हमने बनाए और इधर अगर 150 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सो मैं यहाँ लिखूंगी तो ये 15 4 जा 60। ओके, सो 4 इंटू 150 ग्राम्स, ये कितना हो गया है आपका 124 रुपीज। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ मोर वर्ड देखा इसलिए हमने HCF फाइंड आउट किया। HCF में हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला ये दो नंबर्स का जो है 150, इसलिए हमने उनको 150 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 450। तो हाउ मच इट इज विल बी 3, तो 3 इंटू 150 इज इक्वल टू 96 एंड 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 124। इसमें हमने इसको टर्न किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दोनों में भी 150 कॉमन है, सो 150 कैंसिल हो जाएगा। तो 150 ग्राम्स के लिए अगर हम लोग देखते हैं दोनों तरफ कॉमन फैक्टर 150 है, तो हम लोग 150 ग्राम्स ऑफ बॉटल के लिए फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। सपोज अगर मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है
3 into 150 grams is equal to 96. Therefore 150 grams is equal to 96 divided by 3. ये इक्वेशन इसमें टर्न हो जाएगा. Okay, so it will become 3 3s are 9 and 3 2s are 6. It is in rupees. So जो फर्स्ट बॉटल है 450 ग्राम्स वाली, उसका 150 ग्राम्स का बॉटल आपको 32 रुपीज में मिल रहा है. और अदर हैंड 600 ग्राम्स के बॉटल के लिए हम लोग देखेंगे, अगर ये मैंने 150 ग्राम्स का फाइंड आउट करने की कोशिश की, ये 150 ग्राम्स का, सो 124 अपॉन 4 हो जाएगा. सो हियर विल बी 124 अपॉन 4. 4 3s are 12 and 4 1s are 4. तो ये हो गया 31 रुपीज. सो ये 150 ग्राम्स जो 450 ग्राम्स वाली बॉटल है उसका 32 रुपीज हो रहा है, और 600 ग्राम्स वाली बॉटल का 150 ग्राम्स के लिए 31 रुपीज हो रहा है. मतलब उसको जो प्रॉफिटेबल बाय है वो किस में से मिलने वाला है, ये वाले 31 रुपीज वाला उसको प्रॉफिटेबल है. क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों बॉटल्स के को इक्विलाइज करने के लिए उनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, जो हम लोग को 150 ग्राम्स मिला. इसलिए दोनों का भी 150 ग्राम्स का हमने कैलकुलेट किया कि कितना होगा. तो इसका 150 ग्राम्स का 32 रुपीज और इस बोतल के 150 ग्राम्स का 31 रुपीज. तो प्रॉफिटेबल मतलब कम पैसा किसमें लग रहा है, उसको परचेस करने के लिए 150 ग्राम्स वाला 600 ग्राम्स वाली बोतल उसको परचेस करने के लिए प्रॉफिटेबल पड़ रही है. नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम लेते हैं जो पेज नंबर 23 का है. Shreya, Shalaka and Snehal start running from the same point on a circular track at the same time and complete one lap of the track in 16 minutes, 24 minutes and 18 minutes respectively. What is the shortest period of time in which they will reach the starting point together? So, जैसा हमने पहले देखा, इसमें अपना मेन वर्ड कौन आ रहा है, शॉर्टेस्ट. ये मेन वर्ड है, इसके ऊपर फोकस करना है. तो शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब हम लोगों को एलसीएम निकालना है. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि एक ट्रैक पर श्रेया, शलाका एंड स्नेहल तीनों यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं. स्टार्टिंग में वो उन्होंने, श्रेया ने, शलाका और स्नेहल, इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से शुरू किया है एक साथ. उनको वन ट्रैक कंप्लीट करने के लिए इसको 16 मिनट्स लग रहे हैं, इसको 24 मिनट्स लग रहे हैं, इसको 18 मिनट्स लग रहे हैं. मतलब ये फुल ट्रैक एक बार कंप्लीट करने के लिए ये लोग को डिफरेंट टाइम लग रहा है. लेकिन स्टार्ट उन्होंने एक ही वक्त किया था. तो क्वेश्चन में पूछा है कम से कम कितने टाइम के बाद ये फिर तीनों लड़कियां एक की जगह पर एक साथ स्टार्ट करेगी. What we have to find now, there is term shortest, that means we have to find LCM. So we will solve 24 and 18. Okay, कॉमन नंबर कौन है इनका, सबका डिवाइड करने वाला 2. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. इसके बाद इनको और कौन डिवाइड कर सकता है, 8 और 12 को 2 डिवाइड कर सकता है. सो 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. 9 को नहीं हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे के ऐसे उठा के 9 यहाँ रखने का है. आफ्टर दैट 2 से होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 9 वैसे के वैसे ही. अभी उसके बाद अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 3 वैसे के वैसे ही, 9 फिर से कैरी हो. अभी यहाँ 1 आ गया. इन दोनों में कॉमन कौन है, 3. दोनों को भी 3 से डिवाइड जाता है, इसलिए 3, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 3 3 जा 9. अगेन यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा. तो लास्ट में तीनों जगह 1 आ गए. अब हम लोग एलसीएम देखते हैं इसका कितना होता है. 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3, सॉरी अगेन 1 टाइम, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
16 3 जा 48 and 48 multiplied by 3, 8 is 24, 2 carry over, 4 is 12 and 2 40 means 144. ये जो दिए हुए हैं तीनों नंबर्स, इनके यूनिट्स क्या हैं, सारे मिनट्स में हैं, इसलिए जो एलसीएम का आंसर आएगा वो भी मिनट्स में होगा. हम लोगों को निकालना है कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम पीरियड उनको लगेगा. तो उनको कितना लगने वाला है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, 144 मिनट्स. अब हम लोग इसको 144 मिनट्स को आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 144 मिनट्स मीन्स हाउ मच, divided by 60, 61 जा 60, sorry 62 जा 120, 4, 2 and 0. So we will get 144 minutes as 2 hours and 24 minutes. So 2 hours 24 minutes. मतलब ये तीनों लड़कियां स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ रनिंग करना शुरू की थी और फिर 2 घंटे 24 मिनट के बाद वहीं एक साथ तीनों आएगी और दौड़ना शुरू करेगी वहीं से. अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम सेट का 14 पेज नंबर 23. 8 प्रॉब्लम. A trader has bundles of string 392 meters, 308 meters and 490 meters long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up without any leftover string? इस प्रॉब्लम में हम लोगों को एक वर्ड देखना है, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप का. तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रेटेस्ट दिख रहा है. दैट मीन्स अगर ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट बोला है तो आपको यहाँ पर HCF ही निकालना है. ओके. क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रेडर के पास 3 टाइप के स्ट्रिंग्स है जो इतने लॉन्ग है. अब इनको उसको कट करने का है तीनों स्ट्रिंग्स को, लेकिन ऐसा कट करने का है कि उसमें कुछ लेफ्ट ओवर, कोई स्ट्रिंग बचनी नहीं चाहिए और एक फिक्स्ड लेंथ सबकी रहनी चाहिए. इसका भी टुकड़ा वही लेंथ का, इसका भी टुकड़ा वही लेंथ का और इसका भी टुकड़ा वही लेंथ का होगा, लेकिन लेफ्ट ओवर किसी में से भी बचेगा नहीं. देखते हैं. So we will find out first HCF of 3 numbers, 392 meters, then 308 meters, then 490 meters. अब थोड़ा गेस भी हम लोग करना सीखते हैं. यहाँ अगर मुझको 49 दिख रहा है तो शायद ये 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है, ऐसे मुझे लग रहा है. तो देखते हैं अगर ये 7 7 से 49 बनता है तो क्या ये दोनों भी नंबर्स बन रहे हैं क्या. जैसे 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 will be carry over, so 4 7 6 जा 42. हाँ, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है. 7 4 जा 28 एंड अगेन 7 4 जा 28. देखिए अभी सब ये तीनों भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं. तो मैंने एक एक करके नहीं चेक कर किया कि अब ये 2 है, ये 8 है, ये 0 है, तो ये अभी 2 से होगा. हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक बड़ा प्राइम नंबर से हम लोग को दिख रहा है तो फटाफट वो नंबर्स को छोटा करने की कोशिश कर देंगे. स्टार्ट करते हैं 7 से. देन 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, अगेन 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 एंड 0. अभी ये तीनों नंबर्स में 7 से ये जाने वाला है, ये भी 7 से है, लेकिन ये 44 है. तो इसको हम लोग लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ सकते. जब तक ये तीनों में कोई कॉमन होगा तब तक हमको कंपलसरी उसका फैक्टर्स निकालना ही है. तो हम लोग अभी 2 से करते हैं. अब यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो गई. तो 2 हाउ मच जा, 2 28 जा 56, 2 22 जा एंड 2 35 जा. ओके. अभी हम लोग किसका देखेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 22 है. सो हम लोग 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको. 2 14 जा, 2 11 जा और ये तो नहीं होने वाला है. फिर से ये तीनों में अभी कॉमन ये दोनों में मिल रहा है 14 एंड 35 में. तो 7 से डिवाइड हो रहा है. 7 2 जा 14, 11 एंड 7 5 जा 35. अभी ये तीनों प्राइम नंबर्स है.
सो ये तीनों प्राइम नंबर्स होने के कारण इनमें कोई कॉमन नहीं मिलने वाला, तो मैं 2 1 2 लिखती हूँ, 11 को वैसे ही कॉपी डाउन, अगेन 5 भी वैसा ही कॉपी डाउन। नेक्स्ट मैं 11 लेती हूँ, 8 है, 22 है और 35 है। ये तीनों भी नंबर्स को कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। ये 7 से जाएगा, 7 4 से 28, ये 7 से जाएगा, 7 5 से 35, बट इट विल बी लेफ्ट ओवर। 22 7 से नहीं डिवाइड होगा। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करना चाहें तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बट ये रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तीनों में से, ये नंबर्स में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ यही रहेगा और यहाँ पर हम लोग को रुकना पड़ेगा। ओके, तो हमारा HCF कितना आ रहा है, 7 × 2 दैट इज 14। ओके, ये मीटर्स में दिया हुआ है, मतलब हमारी स्ट्रिंग अभी कितनी लॉन्ग हो जाएगी, 14 मीटर्स की लॉन्ग हो गई। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट। सो 14 मीटर्स की लेंथ का हम लोगों को स्ट्रिंग काटना पड़ेगा। 14 मीटर्स की लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हो सकती है। अगर इसको पूरा क्लैरिफाई करना है तो देखिए, अभी 14 मीटर्स का है तो ये 392 में 14 से डिवाइड जाएगा। 14 2 ज़ा 28, 1, देन हियर आल्सो 1, एंड 14 7 ज़ा 112। इसका मतलब 392 के कितने पार्ट्स बनने वाले हैं स्ट्रिंग के, 27 पार्ट्स बनने वाले हैं, और हर पार्ट की लेंथ 14 मीटर्स ही होगी। सेकेंड नंबर है हमारा 308। 308 को अगर हमने 14 से डिवाइड किया तो 14 2 ज़ा 28, एंड अगेन 14 2 ज़ा 28, मतलब 308 मीटर की स्ट्रिंग जब हम लोग काटेंगे, हर स्ट्रिंग की लेंथ 14 मीटर्स अगर होगी तो उसके बनने वाले हैं 22 नंबर्स। उसके बाद है 490। 490 को हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। 14 3 ज़ा 42, 70 एंड 14 5 ज़ा 70। सो देखिए, अपना आंसर करेक्ट है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 14 मीटर्स की होगी। तीनों को भी 14 से डिवाइड हो रहा है। 392 के 27 पार्ट्स बनेंगे, 308 के 22 पार्ट्स बनेंगे और 490 के 35 पार्ट्स बनेंगे। तो 14 मीटर्स की लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बनेगी और लेफ्ट ओवर कुछ नहीं रहेगा। लेट्स मूव ऑन। अभी हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 8 10 12 14 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 3। कोई एक सर्टेन नंबर को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इन चारों भी नंबर से, तो हर बार रिमाइंडर 3 आने वाला है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको ढूंढना है। तो स्मॉलेस्ट है तो हमें आइडिया आ गई है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ एक ऐसा नंबर है जो हम लोग को मालूम नहीं है अभी तक। सपोज वी विल टेक इट एज एक्स। एक्स से जब हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पर रिमाइंडर में 3 आने वाला है। वैसे ही हमने अगर 10 से अगर डिवाइड किया एक्स को, तब भी यहाँ पर रिमाइंडर में 3 आएगा। सेम थिंग 12 से भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स को, तब भी रिमाइंडर आ रहा है आपका 3। अगेन 14 को भी 14 से डिवाइड करेंगे तब भी यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 3। तो हम लोगों को ये x जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अभी देखिए, अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे, अगर x में से अगर हमने 3 निकाल लिया तो जो नंबर आएगा हर जगह वही होने वाला है, x - 3 x - 3 x - 3 x - 3। अगर हमने 3 निकाल लिया तो जो नंबर बचेगा तो वो इन सब का मल्टीपल होगा। तो हम लोगों को वो ही मल्टीपल अभी निकालना है। सो 8 10 12 एंड 14 एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। सो सबको 2 से डिवाइड जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14।
आफ्टर दैट इसको और इसको 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 5 वैसे ही आएगा, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ 7 आएगा। सारे अभी प्राइम नंबर्स बच गए हैं, 2 5 3 7 ऑल आर प्राइम्स। सो एलसीएम कितना हो जाएगा अभी 2 2 2 टाइम्स 2 अगेन 2 देन 5 3 7 ओके 5 3 एंड 7। इसका आंसर कितना आता है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 21, 40 मल्टीप्लाइड बाय 21, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 0। तो कितना आ गया है ये अपना आंसर 840। ये जो 840 है ये इनका सबका मल्टीपल है, मतलब अगर हमने 840 को 8 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 10 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 12 से किया तब भी और 14 से भी किया तब भी, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि हमेशा रिमाइंडर 3 रहना चाहिए जब ये डिवाइड करते हैं। अब इसका रिमाइंडर 3 आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें +3 कर देना पड़ेगा। तो विच विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, therefore स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा इज इक्वल टू ये एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम कितना है अपना 840, सो 840 और रिमाइंडर कितना बोला है उन्होंने 3, सो 3 टोटल इज 843। अब हम लोग अगर 843 को कोई इसमें से कोई एक नंबर ले लो, सपोज 12 लिया मैंने, तो अपना रिमाइंडर यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो 12 7 ज़ा 84, 0 3 12 0 ज़ा 0 और 3 बच गया। तो ऐसे करके आपने अगर सब नंबर्स को चेक किया, हर वक्त आपको यही दिखेगा कि ये 3 आने वाला है रिमाइंडर। और हमने जब एक्सप्लेन स्टार्टिंग किया था एक्सप्लेनेशन का, तब हमने इसको ये नंबर्स को x पकड़ा हुआ था। सेम और एक प्रॉब्लम देखते हैं जो आपको प्रॉब्लम सेट 14 में पूछा गया है। 4th नंबर का प्रॉब्लम है। आपके पास 5 नंबर्स दिए हुए 8 9 10 15 20 और रिमाइंडर दिया हुआ है 5। सो हम लोग पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। 8 9 10 15 20। अभी सबसे डिवाइड होने वाला नंबर 2 है। 2 4 ज़ा 8, 9 वैसी, 2 5 ज़ा 10, 15 वैसी एंड 2 10 ज़ा 20। ओके, अभी इन सबको किसी ये मैक्सिमम 5 से जाने वाले हैं नंबर्स। सो हम लोग 5 से कर लेते हैं पहले। 4 वैसे के वैसे ही कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। आप देखिए या तो 2 से कीजिए या तो 3 से कीजिए। तो 2 से हम लोग करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 9 वैसी, 1 वैसी, 3 वैसी एंड 2 1 ज़ा 2। अगेन 3 से करते हैं तो ये 2 वैसी, 3 3 ज़ा 9, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1। उसके बाद 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 1 1 1। उसके बाद 3 बच गया है तो 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 1 1 1। ओके, अभी देखते हैं इसका एलसीएम कितना होता है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 5 2 2 5 2 3 2 3 3 2 एंड 3। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 ज़ा 9, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 ज़ा 9, so 360। सो 360 ऐसा नंबर आया है जिस ये जो नंबर्स है सारे जब 360 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। बट हम लोग को रिमाइंडर कितना चाहिए है 5 रिमाइंडर चाहिए। तो हमारा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी एलसीएम प्लस द रिमाइंडर। एलसीएम है हमारा 360
और उसमें हम लोगों को रिमाइंडर कितना चाहिए है, 5 चाहिए है. सो वी विल ऐड हियर, वी विल गेट 365. 365 ऐसा नंबर है जिस नंबर को 8, 9, 10, 15, 20 ये सारे नंबर्स जब डिवाइड करते हैं तो सब में रिमाइंडर 5 आता है. आगे देखते हैं प्रॉब्लम सेट 14. इसमें फर्स्ट का जो सेकंड है वो देखते हैं. HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1. मतलब यहाँ पर इतने जो पेयर्स दिए हुए हैं इनका HCF ये 1 नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें 1 नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम लोग देखेंगे 13 और 17 ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही रहेगा. सो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. हमको चाहिए नॉट 1. 29 और 20 ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? जैसे ये 2 से डिवाइड होता है बट ये प्राइम आ गया है 29. सो इसमें भी कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा. उसके बाद है 40 एंड 20 ये दोनों में 2 से डिवाइड होता है. इसका मतलब इसका नॉट 1 है, फैक्टर 1 से कुछ अलग फैक्टर्स है. और 14, 15 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हमेशा कॉमन फैक्टर्स 1 ही रहते हैं, तो ये कोप्राइम हो गया. तो ये हमारा आंसर है. ठीक है. उसके बाद है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स. हमने ये पहले भी चेक किया है, देखा है ये टर्म रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म. लोएस्ट अगर आपको टर्म करने की है तो आपको क्या करना पड़ता है, HCF निकालकर जो HCF का आंसर होगा उसको डिवाइड करना है. मतलब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करने का है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको डिवाइड करने का है. उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765 एंड HCF इज 3. फाइंड द LCM. इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था. फॉर्मूला ऐसे था, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 765 दिया है, तो यहाँ मैं लिखूंगी उसको 765. उसके बाद HCF दिया हुआ है 3, सो HCF के नीचे HCF और आपको LCM फाइंड आउट करने का है, इसलिए मैं LCM वैसे के वैसे लिख देती हूँ. तो देयरफॉर अगर हम लोग को LCM फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 765 डिवाइडेड बाय 3. तो हाउ मच, 3 2 जा 6, 1 will carry, 3 5 जा 15, again 1 and 3 5 जा 15. So LCM आ गया आपका 255. उसके बाद 9th प्रॉब्लम है, which 2 consecutive numbers have product 180. ऐसे कौन से 2 consecutive numbers है जिनका प्रोडक्ट 180 आएगा. consecutive numbers मतलब एक के बाद एक आने वाले. सपोज हम लोग देखते हैं अभी 10 और 18. 10 और 18 का प्रोडक्ट होता है 180. कोई एक रैंडम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंस बहुत हो गया है. 2 मल्टीप्लाइड में 90 हो जाता है. वो 2 मल्टीप्लाइड में 90 180 होता है. और हम लोग को कौन से नंबर्स चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये दोनों साइड वाले चाहिए. 21 22 22 23 इस टाइप के नंबर्स चाहिए, लेकिन यहाँ 2 और 90 है, इसका मतलब काफी कुछ डिफरेंस आ रहा है. सो मैंने डायरेक्टली 10 और 18 ले लिया. इसके बाद अगर मैं लूंगी सो मेरा नंबर आएगा 12 से भी जाएगा ये. 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60. सो 12 इंटू 15 भी 180 हो रहा है. 13 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से भी नहीं होने वाला ये डिवाइड, और 15 यही है. सो 180 के लिए ऐसे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है सिवाय 12 एंड 15, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. सो मुझे ऐसे लग रहा है ये वाला जो है ये मिसप्रिंट है आपके बुक में. ये मिसप्रिंट को यहाँ पर एक्चुअली 360 चाहिए था. आंसर के हिसाब से यहाँ पर चाहिए है 360. तो 360 के कौन से नंबर्स आएंगे वो हम लोग अभी चेक करते हैं.
360 के लिए मैंने जैसे ले लिया 10 इंटू 36, तो ये आता है 360। मैंने अगर 12 ले लिया तो 12 इंटू 12 3 ज़ा 36 और एक 0। अभी भी काफ़ी हम लोग पीछे चल रहे हैं, सो हम लोग लेते हैं 15। सपोज 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 4 ज़ा 60। अगेन ये 360 आ रहे हैं। 15 के बाद 16 17 18 अगर मैं ले लूँ तो 18 2 ज़ा 36 और एक 0, तो ये हो गया 360। सो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, चेंजेस हो जाएंगे इसमें। विच टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है प्रोडक्ट 360, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है बट इवन कॉन्जिक्यूटिव है। 18 19 इस टाइप का नंबर नहीं है, 18 20 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव, दोनों नंबर्स इवन है और वो कॉन्जिक्यूटिव है। सो आंसर आएगा 360। थैंक यू।